हर घर नल योजना के ठेकेदारों ने जो है बनी बनाई सड़कों को तोड़ दिया। मैं पानी देना ना मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गांव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। हमारा भाई आशीष महाराज मंत्री ने कहा मैं गांव चलते हैं, एक नहीं 10 गांव चलते। क्या मंत्री जी एक गांव भी गए? ऑफिस में बैठ के विकास की योजनाएं धरातल तक पे नहीं पहुंचाई जा सकती है। भाई मैं तो, जनता ने मुझे चुन के भेजा, सुतन जी को जनता ने चुन के नहीं भेजा है। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, वैसा सर्वे करा के एक जरा दिखा दीजिए, जो भी सच्चाई निकले कार्रवाई हो जाए। अगर सही बात रखने में जिस भी जनप्रतिनिधि को डर लगेगा, वहां की जनता नपुंसक हो जाएगी। भाई साहब कृपया करके वो हमें ज्ञान देने की कोशिश न करें, जिनकी पार्टी के एमएलए भी उनसे बात नहीं कर पाते हो। 10 दिन बाद अगर काम नहीं होगा तो आप प्रधानों को लेकर के मंत्री जी के घर पे पहुंच जाएंगे। और क्या पहुंचना पड़ेगा भाई साहब। बहुत चर्चा हुई कि मंत्री और विधायक में कस हो गई, धक्का मुक्की हो गई, समर्थकों ने घेर लिया। अब आप बताइए, आप तो वहां थे, आपका तो जो मन होगा वो आप देखिए ये सब बातें तो आपने जो कुछ भी हुआ है, जो भी घटना हुई है, ये सब आपने कई वीडियो और फोटो के माध्यम से देख ही लिया होगा जो चीजें हुई हैं। मगर जरूरी बात ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड के लोगों का दर्द समझा। उन्होंने इस चीज को महसूस किया कि बुंदेलखंड में पानी की एक बड़ी समस्या है। यहाँ की महिलाएं जो है कोसों दूर जाकर पानी लेने जाती थी। उस समस्या को खत्म करने के लिए मोदी जी ने हर घर नल योजना शुरू की। उसके लिए एक बड़ा फंड दिया, पूरे बुंदेलखंड के लिए दिया। मगर आज कई वर्ष बीत जाने के बाद में भी जो है कई जो गांवों में जो एक विकास का झूठा आंकड़ा अधिकारियों के द्वारा तैयार किया गया। झूठा आंकड़ा ऐसे तैयार किया गया कि पूरे देश में महोबा जनपद को प्रथम स्थान दे दिया गया कि सर्वाधिक सबसे अच्छा काम जो है महोबा जनपद में हुआ है। मगर हकीकत जो है वो उससे कोसों आंकड़ों से कोसों दूर है। इसको लेके लगातार 2-3 वर्षों से हम पत्राचार भी माननीय मंत्री जी को कर रहे थे, विधानसभा में भी प्रश्न उठाया, और जहां जहां पे नमामि गंगे का हर घर नल योजना का कार्य चल रहा है, वहां के जनप्रतिनिधियों ने विधानसभा के अंदर जो है कार्यों की शिकायत की है, घटिया कार्यों की शिकायत की है। आज बुंदेलखंड में ये स्थिति बनी हुई है कि आप किसी भी गांव में घुस नहीं सकते हैं। हर घर नल योजना के ठेकेदारों ने जो है बनी बनाई सड़कों को तोड़ दिया। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जल भराव हो गया है, शादी ब्याह में लोग निकल नहीं पाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। तो ऐसी समस्याओं को कई बार हम लोग जो है मंत्री जी को अवगत कराए, विधानसभा में उठाया। हमने कहा ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा बुंदेलखंड को दी गई हुई योजना है। अगर ये धरातल पर पहुंच जाएगी तो ये बुंदेलखंड में जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। हम मोदी जी की योजना जो है धरातल पर लाना चाहते हैं। मोदी जी की योजना को धरातल पर लाने के लिए हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। पर ब्रजभूषण भाई, मैं ये जो देख रहा था, जिला प्रशासन जो सफाई दे रहा था, उस सफाई में वो कह रहे हैं कि आपके इलाके में कुल 717 किलोमीटर की सड़क क्षतिग्रस्त थी, 706 किलोमीटर सड़क हमने बना दी है। तो 706 किलोमीटर बना दिए तो ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए, बाकी सड़कें बन जाएंगी कुछ दिनों में, ऐसा वो कह रहे हैं। जो उन अधिकारियों से तय करा लीजिए जो आंकड़े वो दे रहे हैं, अगर वो झूठे निकले तो क्या वो अपनी नौकरी से इस्तीफा देंगे? ये तो आप मंत्री जी के साथ रहे होंगे, ये बात तो हुई होगी। आप तो मैंने कहा इस अधिकारी को लेकर चलो, आप गांव का निरीक्षण अभी हाल करो। मैंने कहा मंत्री जी से कि चलो ना, यहाँ केबिन में क्यों बैठ गए हम लोग, आके चलते हैं ना गांव में जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑफिस में बैठ के विकास की योजनाएं धरातल तक पे नहीं पहुंचाई जा सकती हैं। तो आप जब वहां सामने थे, और चूंकि जब मंत्री और आप डिस्कशन कर रहे थे और उस वक्त मीडिया के कैमरे वहां थे, तो उनमें जो बात आ रही थी, मंत्री कह रहे थे भाई चलो गांव चलते हैं, फिर हुआ कि आपने शायद कहा गांव चलते हैं, मंत्री ने कहा मैं गांव चलते हैं, एक नहीं 10 गांव चलते। क्या मंत्री जी एक गांव भी गए? इतना बड़ा हंगामा होने के बाद, इतनी बड़ी बात होने के बाद में आप लोग तो गाड़ी में बैठे, मुझे लगा कुछ बात हो गई लगता है। ये तो आप मंत्री जी से पूछिए भाई। मंत्री जी, आप तो विधायक जी को गांव का निरीक्षण करने ले जा रहे थे और वहीं पे अधिकारी को सस्पेंड करने की, कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, फिर आप गए क्यों नहीं?
फिर क्या हो नहीं, गया पर मंत्री जी? आप बताइए क्या है वास्तविक समस्या, क्या है बुंदेलखंड में, और खास वास्तविक तौर पे समस्या नोएडा में यही क्या है समस्या? कि जो आंकड़े झूठे हैं, धरातल पे काम नहीं है। आंकड़े झूठे हैं। आप कह रहे हैं कि नमामि गंगे को लेकर के जो आंकड़े सरकार दे रही है वो झूठे हैं, अफसर सरकार गलत नहीं, जो रिपोर्ट दे रहे हैं अधिकारी लखनऊ। दे रहे हैं, अधिकारी जो हम दे रहे हैं वो झूठे हैं। सरकार चाहती है काम हो, मोदी जी चाहते हैं कि काम हो, लोगों के घर में पानी पहुंचे, घर घर पानी पहुंचे, हर घर में नल लगे, मोदी जी चाहते हैं। और वो तो मगर सरकार भी कह अधिकारी रही है जो कि हर है, घर नल पहुंचा अधिकारी दिया। अधिकारी जो है काम नहीं करना चाह रहा है। अधिकारियों में हम लोगों ने 2000, मैं 2017 से विधायक हूँ, दूसरी बार का जी। एमएलए हूँ। लगभग 9 सालों से मैं एमएलए हूँ। हमने 17 से लेके 22 तक जितनी भी सड़कें बनवाई विधायक निधि से, बुंदेलखंड विकास निधि से, अन्य माध्यमों से लेके गए, मुख्यमंत्री जी की विशेष निधि से पैसा लेकर गए, वो सारी सड़कें जो है नमामि गंगे वालों ने उखाड़ दी। हम लोगों ने कितनी मेहनत करके बड़ी मुश्किल से जो है सड़कें बनवाई थी, और आज हम्म। हर गांव की सड़कें जब उखड़ी हुई हम लोग देखते हैं तो कितनी तकलीफ होती है, और उन गांव के लोग निकल नहीं पाते हैं, जब उनको उनकी बातें सुनते हैं कितना दर्द होता है। भाई मैं तो, जनता ने मुझे चुन के भेजा, सुतन जी को जनता ने चुन के नहीं भेजा है, वो बुंदेलखंड से ही आते हैं। हाँ, वो तो बहुत सक्रिय रहे हैं बुंदेलखंड के अंदर, संगठन में भी हो हाँ, तो जब। फिर बुंदेलखंड में ही विकास का काम क्यों नहीं हो रहा? भाई उनके गृह जनपद में जाके देख, जो जिला जालौन को वो अपना गृह जनपद बताते, उसी जनपद का आप जाके वो सर्वे करा लीजिए ना। आपके रिपोर्टर हैं जालौन में कि नहीं है भाई साहब? नहीं नहीं, रिपोर्टर हमारे हर जगह हैं, क्यों नहीं, जालौन में भी तो है। प्लीज मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, भाई साहब सर्वे करा के एक जरा दिखा दीजिए हमारे प्रदेश के और देश के लोगों को। पर ये जो बात, जैसे हमने कहा, आपका आंकड़ा क्या है? आपने भी तो एक असेसमेंट किया होगा कि जो जिलाधिकारी कह रही है गजल भारद्वाज की, या उनकी जो रिपोर्ट एक आई है सामने जिला प्रशासन की, वो ये कह हम्म। रहे हैं कि कुछ ही सड़क बची, 10 किलोमीटर सड़क केवल बची है। अब आपका अच्छा, आंकड़ा या आपकी टीम क्या कहती है? मैं तो ये कहता हूँ गांव चलो, ना मेरा ना तेरा, जो हो जमीन पर, जो दिखे जमीन पर, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाए। तो आप कह रहे भाई हैं मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ, मतलब 700 तो दूर छोड़िए, मतलब ये भाई आंकड़ा जो बहुत भी कम है। हुआ है, भाई जो भी हुआ है, जो भी सच्चाई निकले कार्रवाई हो जाए। मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझ पर हो जाए, अधिकारी झूठ कह रहे तो अधिकारी पे हो जाए। अच्छा, कार्रवाई क्या होनी यही, चाहिए कि नहीं? कर ये बताइए, अगर आंकड़े झूठे कोई दे तो कार्रवाई होनी चाहिए कि बिल्कुल नहीं होनी होनी चाहिए? चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, ये तो सरकार की हाँ, छवि का सवाल है। आप विधायक हैं, हाँ, आपकी छवि का सवाल है, मंत्री हैं वो हाँ। विभाग के, उनकी छवि का सवाल है। अरे भाई ये साहब, तो छवि का सवाल है। मेरी छवि की मुझे, मैं जनता का काम करता हूँ, जनता जनता की बात पहुंचाना मेरा काम है। मैं विधायक की मुझे लालसा नहीं है कि मैं विधायक फिर से बनूं। मगर मोदी जी ने इतनी महत्वपूर्ण योजना हमारे बुंदेलखंड को दी है, और वो अगर धरातल पर नहीं पहुंच रहे, ये बड़ी दुख की बात है। और अगर कोई अधिकारी कह रहा कि उसके आंकड़े सच्चे हैं, उसे अपने आंकड़ों पर इतना भरोसा है, तो भाई मेरे साथ चलो, मैं तो आमंत्रित करता हूं। और अगर तुम्हारे आंकड़े झूठे निकले तो क्या तुम इस्तीफा देने के लिए तैयार हो? इस्तीफा देने के लिए तैयार हो तो चल लो। इस बारे में आपकी मुख्यमंत्री से कभी बात हुई थी, खासतौर पर ये जो सड़कों का और जो ये पेयजल? बातें जो है, जहां जहां नमामि गंगे का, हर घर नल योजना का काम चल रहा है, लगभग लगभग हर विधायक ने विधानसभा तक में उठाया है। अगर विधानसभा में उठने के बाद विभागीय मंत्री विभागीय मंत्री को उसका जवाब देना पड़ता है विधानसभा में कि नहीं देना पड़ता बिल्कुल है? देना पड़ता है, बिल्कुल देना पड़ता है। और वो हर बार जवाब देते हैं कि मैं काम करवा दूंगा, कोई ठेकेदार बचेगा नहीं, अधिकारी को सस्पेंड करूंगा। आप विधानसभा के वो तो रिकॉर्ड फील्ड में भी निकलवाइए। बहुत निकलते दिखते हैं, कई बार वो क्षेत्रों में बड़ा दौरा वौरा करते हैं, फिर होता क्या, उसका इम्पैक्ट नहीं होता क्या? मैं तो कह रहा हूं विधानसभा का रिकॉर्ड निकलवाओ भाई साहब, और उसको चलाओ, इनने कितने बार ये बात को बोला है। और ये प्रॉब्लम क्या सड़क के मेरी साथ बात साथ मत मानना, हम्म। मेरी बात मत मानना, रिकॉर्ड बोलेगा। विधानसभा में कितने विधायकों ने इसको लेके आवाज उठाई, कितने लोगों ने क्वेश्चन किया है, उसको लेके माननीय मंत्री ने क्या जवाब दिया है, और उसके बाद कितना काम हुआ है।
ये प्रॉब्लम क्या नल के साथ भी है? यानी पानी क्या गांव तक पहुंचा है? सड़क तो चलिए आपने बनवाई, खोद दी गई, अब वो दोबारा बनने की बात कही जा रही है, पर क्या पानी पहुंच ये भी गया देख गांव तक? लीजिए, नल भी कितने लगे हैं और कितने गांव में कितना पानी पहुंचा है, कितना पानी पहुंचता, वो तो सब होगा ना। जब सड़कें देखने जाएंगे तो नल भी दिख जाएगा, टंकी भी कितनी चू रही है ये भी दिख जाएगा, काम किस क्वालिटी का है ये भी दिख जाएगा, तो कार्रवाई भी उसी प्रकार की हो जाएगी। पर अफसर तो सब अवार्ड लेकर के आ गए भारत सरकार से, बेहतरीन काम का, नंबर 1 काम का, नंबर 1 स्कीम इंप्लीमेंट करने का। अरे ऐसा अवार्ड यूपी देने वाली सरकार ये के अफसर अवार्ड दिल्ली देने में वाली ये कंपनी राष्ट्रपति से पुरस्कार लेकर के आ गए। कौन? यूपी सरकार के अफसर ये नमामि गंगे स्कीम को लागू करने को लेकर के देश में जो उनका आइडिया है वो सबसे अच्छा माना गया और उनको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया, बेस्ट नहीं, ये परफॉर्मर कहा बात, गया। दोनों बातों में अंतर है, आइडिया और धरातल पे काम होने में। आइडिया तो मैं भी आपको बहुत अच्छे दे सकता हूँ, मगर काम भी तो होना चाहिए। मेरा आइडिया अच्छा हो सकता है मगर उसको कोई काम ना करे तो वो आइडिया किस काम का? काम कितना हुआ महत्व ये रखता है, काम होना चाहिए। कुछ आपके साथी कह रहे हैं कि विधायक जी को मंत्री बनना है, इसलिए वो सुर्खियों में रहते हैं, बड़ा लखनऊ में भी रहते हैं और जब महोबा जाते हैं तो वहां भी सुर्खियों में रहने के लिए कुछ न कुछ भाई साहब मुद्दा ये बताइए भाई साहब, ऐसा करके कोई मंत्री बन सकता है? हैं? इतने पावर प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, इतने पावरफुल मंत्री हैं, मैं तो उनके सामने बहुत छोटा सा विधायक हूँ, बहुत छोटा सा विधायक हूँ। मैं उनके सामने मेरी राजनीतिक अनुभव भी उनके सामने बहुत छोटा सा है। हाँ, मुझे इतना पता है, मैंने भी संघर्ष किया है, मैं बुंदेलखंड के लिए लड़ा हूँ, मैंने आंदोलन किए हैं बुंदेलखंड के लिए, मैं जेल भी गया हूँ। मुझे अपने बुंदेलखंड की समस्याएं पता हैं। मैं जमीन पे काम करने वाला नेता हूँ और मैं अपने लोगों की आवाज उठाता हूँ। अब जो भी आपसे कह रहे हो कि आवाज उठाने से मंत्री बन जाते, तो मुझे तो लगता है अभी तक तो मैं कई बार मंत्री बन चुका होता। पर आपको फिर डर नहीं भैया लग मैं रहा? बना क्यों नहीं? उन लोगों से इतने ये भी पूछ लीजिए। इतने ताकतवर मंत्री से, इतने रसूख वाले मंत्री से भिड़ गए आप, अब आपकी शिकायत होगी कि आपको अनुशासनहीनता का नोटिस मिल जाएगा, आपको डर हाँ, नहीं लगता? तो भाई आप ये बताइए, जो लोग, उनसे पूछिए ना जो लोग कह रहे थे ये मंत्री बनने के लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे तो नोटिस आ सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको डर नहीं लग रहा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि आप मैं मंत्री दोनों बनने के बात लिए पूछ ले ये रहा हूँ ना, बात, इसलिए इसीलिए ये मैं कह रहा काम हूँ। कर रहे हैं। वो हाँ, वो एक दूसरी बात आई तरफ तो मैंने आप आपसे पूछा। कहना डर नहीं लगता। देखिए, डर तो नहीं लगता, अगर सही बात कहने में भी, अगर किसी जनप्रतिनिधि को डर लगे, अगर सही बात रखना रखना कोई पाप है क्या? अगर सही बात रखने में जिस भी जनप्रतिनिधि को डर लगेगा, वहां की जनता नपुंसक हो जाएगी भाई साहब। जनप्रतिनिधि अपनी जनता की ताकत होता है। जनप्रतिनिधि अपनी जनता बड़े भरोसे के साथ में अपना नेतृत्व चुनती है कि ये हमारी बात करेगा, ये हमारी लड़ाई लड़ेगा, और वो जब बात करने की हैसियत नहीं रखेगा तो उसकी जनता क्या हो जाएगी? मैं अपनी जनता को की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए मुझे जो भी संघर्ष करना पड़ेगा, जो भी काम करना पड़ेगा, वो मैं जरूर करूंगा। मैं गलत काम का मैं समर्थक नहीं हूँ, मैंने कोई मैं गलत भी देख रहा आवाज था नहीं उठाई है। मैं भी देख रहा था कि अखिलेश जी ने इस मुद्दे पर ट्वीट कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि पहले मैं कहता था कि इंजन टकरा रहे हैं, अब तो ये डब्बे भी टकरा रहे हैं आपस में। तो ये कह रहे हैं देखिए मंत्री मैं विधायक लड़ रहे हैं और ये हर क्षेत्र की कहानी है, ऐसा वो कह रहे देखिए हैं। लड़ नहीं रहे, हमने अपने मंत्री जी को अवगत कराया है। लड़ाई उनके यहाँ होती है, हमारे यहाँ लड़ाई नहीं होती है। उनके मंच पर कैसी लड़ाइयाँ होती हैं, ये प्रदेश से छुपी नहीं है, प्रदेश के लोगों को, जन जन को पता है। और हमारा इतना बड़ा परिवार है, और हमारे परिवार में कम से कम हमें अपनी बात रखने की आजादी है। हमारा नेतृत्व, हमारे मोदी जी, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व हमें ये कम से कम इतनी छूट तो देता है कि हम अपनी बात रखने की दम रखते हैं। उनकी पार्टी में तो लोग बोलने की हिम्मत नहीं करते भाई साहब। कृपया करके वो हमें ज्ञान देने की कोशिश न करें, जिनकी पार्टी के एमएलए भी उनसे बात नहीं कर पाते हों, है ना। राजनीति राजनीति में लोगों को स्वतंत्रता होती है अपने क्षेत्र की, अपनी जनता की बात रखने के लिए। होती है कि नहीं भाई साहब? होती है।
और हमारी बिल्कुल पार्टी, होगी। कम से कम हमें अपनी पार्टी पे गर्व है, हमें भारतीय जनता पार्टी पे गर्व है, अपने नेतृत्व पे गर्व है कि कम से कम वो हम लोगों की सुनते हैं। इतना कुछ होने के बाद में भी वो हमारी बात को सुन रहे थे। पर दिक्कत क्या इतनी है कि बड़ी चीज दिक्कत होने के बाद अफसरशाही में में, भी हमारी बात सुनी जा रही थी, और इतना सब कुछ होने के बाद में भी मंत्री जी ने यही कहा कि 20 दिन में हम जो है काम कराएंगे, अगर काम नहीं होगा तो कार्रवाई कराएंगे। मंत्री जी क्या पूछा नहीं गाड़ी अखिलेश में आपसे कि यादव ये क्यों क्या क्यों अखिलेश घेराव यादव के करा रहे हो, किसी क्यों तमाशा क्या करा रहे हो आप? अखिलेश यादव जी के किसी विधायक ने ऐसा किया होता तो क्या होता? अरे ये लोकतंत्र है, हमारी पार्टी में इसी को लोकतंत्र कहते हैं, यही हमारी पार्टी की खूबसूरती है, इसे अनुशासनहीनता नहीं कहते हैं, ये तो गाड़ी में ये आपको लोकतंत्र मंत्री है। जी ने कहा नहीं, गाड़ी में मंत्री जी ने आपको कहा नहीं कि यार ये क्यों करा रहे हो, घेराव क्यों करा रहे हो, ऐसे तमाशा क्यों करा रहे हो, इससे पार्टी की या तमाशा हमारी। कहाँ कराया है? तमाशा क्या कराया है इसमें? अपनी बात रखने आए थे, अपनी बात रखी है लोगों ने। ये बाद में मैं सुन रहा था आपको, आप फिर कह रहे थे फिर जरूरत पड़ेगी तो ऐसा करेंगे। हाँ तो करेंगे ना, कोई क्यों रोकेंगे क्या आप? भाई काम नहीं होगा तो करना नहीं पड़ेगा क्या? फिर बाद में मंत्री जी कहेंगे कि आपने दोबारा क्यों नहीं बताया? भाई हम तो उन्हें अवगत भी कराते रहेंगे, और फिर काम नहीं होगा तो फिर हम आगे हमारे सारे प्रधान ले जाके वहीं पे लिटाएंगे मंत्री जी के घर पे, तब तक फिर उठेंगे नहीं जब तक काम नहीं हो जाएगा। तो ये फिर तो मियाद मंत्री 10 जी के दिन यहाँ की है, देखना 10 दिन पड़ेगा तो बाद, लेटा जाएगा। 10 दिन बाद अगर काम नहीं होगा तो आप प्रधानों को लेकर के मंत्री जी के घर पे पहुंच जाएंगे। और क्या, पहुंचना पड़ेगा भाई साहब। जनता चाहती है कि हमारा काम हो, और आप भी चाहते होंगे कि जनता के काम हो, नहीं, हर कोई चाहेगा जनता का आपका काम है, चैनल भी बुंदेलखंड चाहता का होगा काम। कि जनता के काम हो। नहीं, सब चाहेंगे जनता का काम, वो जनता के काम को लेकर के मैं तो मानता हूं कि भाई चाहे कोई तो जनप्रतिनिधि हो, कोई मंत्री हो, कोई लोग हो, उनको हर हद तक जाने की, वो जनता चुन के भेज रही है तो आप विधायक हैं, जनता नहीं चुन के भेजती तो आप विधायक तो नहीं होते, या कोई मंत्री नहीं होता, कोई सांसद नहीं होता। हम्म हम्म। 2024 में इसी बुंदेलखंड में धीरे से जनता ने थोड़ा समर्थन खींचा तो परिणाम बदले ना। जी जी, तो मुझे बहुत लगता बहुत है कि धन्यवाद भाई खासकर जो आप साहब, स्कीम की आपने बात मेरे करते हैं। मेरे आपने मुझे जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद ब्रजभूषण मैं भाई, तो बहुत 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 धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े और आपने अपना जी पक्ष जी रखा, ये महत्वपूर्ण था। हम भी चाहते थे कि जी। आपका पक्ष सामने आए ताकि जो और वीडियोज मैं तो वायरल कहता हूँ हुए। हर जनप्रतिनिधि को, मैं तो कहता हूँ मेरी बात में कितनी सच्चाई है, यह सारे विधायक बताएं कि ये जो कि उनकी विधानसभा में हर घर नल योजना का कितना काम किया है। अगर वो नहीं बताएंगे, नहीं बोलेंगे, तो जनता उन्हें चुनाव में जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद ब्रजभूषण भाई, चर्चा में जुड़ने के लिए। थे ब्रजभूषण राजपूत, एमएलए चरखारी के, जिनके साथ आज संवाद हुआ था मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का, और इसलिए सारी चीजें जो है हमने आपके सामने रख दी। एक आखिरी कमेंट लेता हूं विराग आपका, और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को विराम देंगे। आपने भी सुना जो बात कह रहे थे ब्रजभूषण राजपूत की, किस तरीके से जो आंकड़े दिए गए वो आंकड़े गलत है। वो कह रहे हैं मुझे ले चलो, अफसर को ले चलो, जिसके आंकड़े गलत हों उसको कहो कि भैया वो इस्तीफा दे, नौकरी से इस्तीफा दे, मैं विधानसभा से इस्तीफा दे। वो ये भी कह रहे हैं कि अगर 10 दिन में काम नहीं हुआ तो प्रधानों को लेकर के लखनऊ चलूंगा, मंत्री जी के घर पर ही सोएंगे। विराट जी, बात तो सच्चाई है सर कि जिले की स्थिति मैं भी गया हूं, जिस गांव में भी जाता हूं, किसी खबर कवरेज करने सबसे पहले मुझे कष्ट होता है कि रोडों की हालत खराब है। इसमें कहीं दोहराए, विधायक जी की बात को दोहराए नहीं है। पानी की समस्या गांव में है, आज भी है, बरकरार है। शहर में भी आप देख लो, पानी गंदा आता है, और गांव में ही पानी नहीं आ रहा है, आ रहा तो कम आ रहा है। जिस हिसाब से अधिकारियों ने ये रीडिंग दी है ऊपर लेवल में, वो रीडिंग सही नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के ही दम पे पूरा डाटा जा रहा है। डाटा क्या भेज रहे हैं, डाटा तो वो हो गई, बाकी धरातल पे कोई चेक करने वाला नहीं आया। उसी का विरोध विधायक ने किया, ये सही सच्चाई है। अपना जो मैं जब जो आके मैंने भी देखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विराग भाई, आप चर्चा में जुड़े और आपने ग्राउंड रिपोर्ट बताई, क्योंकि आप मौके पर मौजूद थे। मैं दर्शकों को भी यही बात कहूंगा कि ब्रेकिंग ट्यूब पर हमारी कोशिश यही है कि एक तो समाचार सबसे पहले आए, उस समाचार के अलग अलग पक्ष सामने आए, चाहे वो सरकार का पक्ष हो, विपक्ष का पक्ष हो, या फिर जो प्रभावित लोग हैं वो स्क्रीन पर सामने आए, खुद अपनी बात बताएं। और इसीलिए हमने कोशिश की, हमने ब्रजभूषण राजपूत को भी आमंत्रित किया था, वो आए और उन्होंने अपना पक्ष यहाँ पर रखा है।
वो ये कह रहे हैं कि अगर 10 दिन में काम नहीं हुआ तो प्रधानों के साथ वो लखनऊ कूच करेंगे, मंत्री जी के आवास पर रुक करके ही अपना काम करा करके ही वापस लौटेंगे। अब 10 दिन बाद फिर देखेंगे कि इस मामले का क्या अपडेट रहता है, इस पूरे वाकये को लेकर के सरकार में किस तरह की हलचल होती है, या इस पूरे घटनाक्रम में जो बात निकल करके आई कि विकास जमीन पर अधूरा है, कागजों में पूरा है, उस पर सरकार क्या एक्शन लेती है, ये भी देखने की बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में दर्शक जो जुड़े हमारे साथ बड़ी संख्या में, और जो भी साथी इस पूरे मामले को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी देख रहे हैं, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, उन सभी का भी धन्यवाद। आपके कमेंट हम तक मिल रहे हैं, हम उसको भी स्क्रीन में डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।